ओम साई राम, जय साई राम। मैं महापारायण की स्टूडेंट हूँ। MP 1001N1 मेरा क्लास नंबर है और मेरा रोल नंबर है 27 और मेरा नाम है मंजू परांजपे। और मैं आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ एज एन एंकर ऑफ साई बोलते हैं, साई संदेश सीरीज़। मैं रिसेंटली ही ग्लोबल महापारायण टीम से कनेक्ट हुई हूँ और बाबा की कृपा से हम सभी ने ये बाबा की जो सीरीज़ हैं साई बोलते हैं वो शुरू किया है। मैं कैसे ग्लोबल महापारायण टीम से जुड़ी, वो एक अलग लीला है जो मैं बाबा की परमिशन और उनकी इच्छा से कभी और मैं शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन आज मैं अपनी एक लीला, बाबा का एक अनुभव बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, वो बताने आई हूँ। मैंने शुरू करूँ उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि महापारायण मैंने पिछले 1-1.25 साल पहले मैंने जॉइन किया था। मैं तब कुछ 1.5-पौने 2 साल से बाबा से जुड़ी और उसके बाद विदिन लाइक 4-5 मंथ्स मुझे महापारायण के बारे में पता चला। जब पता चला कि मुझे ऐसे मतलब 2 चैप्टर्स रीड करने होते हैं हर थर्सडे को, तब वो टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था और जैसे कि सभी जानते हैं कि औरतें तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी घर के कामों में, क्योंकि सब काम हमें ही करना पड़ रहा था। तो आई वॉज लाइक लिटिल स्केप्टिकल कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे पास टाइम किधर है, इतना घर का काम, मेरा बेटा छोटा, सब देखना होता है। बट बाबा की जहाँ इच्छा होती है, बाबा को जब जो करवाना होता है वो करवाते ही हैं। तो इसी तरह मैं भी जुड़ गई महापारायण से और उसके बाद तो अनगिनत लीलाएं, अनगिनत ब्लेसिंग्स बाबा की। कठिनाइयाँ भी बहुत बहुत आती हैं, बहुत आई हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि बाबा आ गए तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। बाबा आते हैं तो उल्टा बाबा परीक्षा भी लेते हैं और साथ साथ हमें थामे भी रखते हैं। तो जो ये मेरी एक लीला हुई है वो मैं बताने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी रिसेंटली एक लीला हुई है। कुछ करीबन 1 महीना पहले मैं अपने घर पे एक्सरसाइज कर रही थी और डांस भी कर रही थी। डांस एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मैं उस दिन कर रही थी। लाइक अपने मूड पे रहता है, कभी हम योगा कर रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। तो दैट डे आई वाज डांसिंग एंड आई वाज लाइक, बिकॉज आई लाइक टू डांस सिंस चाइल्डहुड। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा का फ़ोटो तो सामने हर जगह होता ही है, लाइक हॉल में, रूम में। तो मैं बाबा के फ़ोटो को देख के बाबा को बोली कि बाबा आप मेरे साथ डांस करेंगे क्या? तो फिर क्योंकि मैंने आपका वो जो मेरे साई सीरियल चलता है उसमें मैंने आपका एक एपिसोड देखा था कि आप एक 10-12 साल के लड़के के साथ लेझिम डांस किए थे, जो महाराष्ट्र की एक बहुत फेमस डांस है। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप मेरे साथ वो करेंगे क्या? और मैंने तो जब मैं छोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज इन 7th और 8th, मैंने तब एक बार ही की थी वो डांस, उसके बाद तो कभी नहीं की। पर मैं जानती हूँ कि आपको भी डांस करना अच्छा लगता है। आपकी साई सच्चरित्र में भी मेंशन है कि आप पैरों में घुंघरू बांध के जब खुश होते थे तो बहुत डांस करते थे। तो और मैंने एक और चीज़, मतलब ये चीज़ तो मुझे साई सच्चरित्र के थ्रू भी पता चली। और मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी भी एक लीला है। जब वो मुंबई आए थे, वो कोल्हापुर के रहने वाले हैं, पर वो मुंबई आए थे फॉर हिज लिविंग, जॉब करने के लिए, अराउंड 15-18 ईयर्स बैक। तो जब वो आए थे ना तो उनको जॉब नहीं मिल रही थी एंड तब वो बाबा का किया करते थे, लाइक बाबा का से जुड़े हुए थे वो टाइम पे। तो वो क्या देखे थे, एक सपना देखे थे कि सपने में वो बाबा के टेंपल में बैठे हैं और एकदम उदास बैठे हैं। बहुत सारे डिवोटीज हैं, सब अपना कर रहे हैं, भजन वगैरह गा रहे हैं और ये उदास बैठे हैं क्योंकि इनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो क्या देखते हैं वो कि बाबा आते हैं सामने से और बाबा इतने डिवोटीज में से इनको उठाते हैं और इनके इनको उठा के बाबा डांस कराने लगते हैं। इनको खुद भी डांस कर रहे हैं और इनको भी डांस करा रहे हैं। तो ये उन्होंने स्वप्न दर्शन बाबा ने दिए थे और उसके 2 या 4 दिन बाद ही इनको फिर जॉब मिल गई। तो ये एक था कि मैं हमेशा इनको सुनती थी, ये बोलते थे कि उसके बाद भी एक दो बार इनको बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ कि बाबा वॉज इन अ डांसिंग फॉर्म ओनली। तो मैं बोली कि बाबा इतना आपके बारे में सुना है कि आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप मेरे साथ भी डांस करोगे ना? तो ऐसे फिर करके मैंने वो बोला और फिर मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गई वो चीज़ के बारे में। तो क्या हुआ, उसी दिन जब मैंने ये सुबह बोला, उसी दिन
अराउंड 1.5-2 घंटे बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारा जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे एक मैसेज आया कि हमने सोसाइटी में 2 साल से कहीं पर भी वैसे तो गणपति रखा नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस साल गणपति रखेंगे नीचे हमारे सोसाइटी में, 5 दिन का गणपति होगा और हर दिन का एक एक प्रोग्राम दिया हुआ था कि फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे फन फेयर होगा, बच्चों की आर्ट्स और क्राफ्ट की कंपटीशन होगी थर्ड डे पे, फिर एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जहाँ पर आप सिंगिंग डांसिंग जो आपको आता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देने। एंड फिफ्थ डे पे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिफ्थ डे पे उन्होंने लिखा कि हम गणपति विसर्जन का दिन होगा उस दिन पुणे से पुनेरी ढोल करके वो ढोल वाले आएंगे और वो ढोल के साथ हमारे सोसाइटी की लेडीज़ लेझिम करेंगी। तो देखिए बाबा की ऐसी लीला, कहाँ मेरी इच्छा हुई लेझिम करने की और बाबा ने तुरंत वो लेझिम करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दी आउट ऑफ द ब्लू। कहाँ, मतलब हमारी सोसाइटी में इतने सालों में कभी भी कोई भी लेझिम का प्रोग्राम नहीं हुआ, ना ही विसर्जन के टाइम पे ऐसा कुछ मतलब ग्रैंड हुआ कि हम कुछ ऐसे डांस वांस करते हुए जा रहे हैं कि क्या। तो मैं तो इतना अमेज हो गई ये देख के और आई वाज लाइक इन टीयर्स एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज बाबा जस्ट हर्ड माई प्रेयर। एंड इतनी छोटी सी इच्छा मेरी कि आप मेरे साथ डांस करोगे क्या, मुझे लेझिम करना है, और बाबा ने लेझिम सोसाइटी में ही रखवा दी कि सबके साथ चलो मैं डांस करूँगा। तो मैं बोली अरे वाह बाबा, आपने हाँ बोला है तो मैं ज़रूर। एंड ये जो था, दिस अपॉर्चुनिटी वॉज ओनली फॉर लेडीज़ हुआ 30+। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड मैंने इंक्वायरी की और मैंने अपना नाम लिखवा दिया उसमें। एंड हम लोग अराउंड 30 लेडीज़ वी परफॉर्म्ड। एंड रोज़ हम लोग उसके गणपति विसर्जन के 15 दिन पहले प्रैक्टिस हुई। तो बाबा कैसे मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस में आते थे वो मैं आपको बताती हूँ। बाबा भी मेरे साथ डांस में पार्टिसिपेट करते थे। एंड होता ये था कि रोज़ रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमारे यहाँ जो क्लब हाउस है सोसाइटी का, वहाँ पर हम प्रैक्टिस किया करते थे। तो मैं रोज़ जाती थी और मेरे साथ मेरे घर की जो चाबियों का गुच्छा है उसमें बाबा लगे हुए हैं। अब मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रही हूँ उसका कि बाबा का आशीर्वाद देने वाला एक मैंने की चेन लगा के रखा है उसके साथ। तो मैं वो लेकर जाती थी। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज़ मुझे रियलाइज़ हुआ अरे हाँ बाबा, आप तो मेरे साथ रोज़ चलते हो और आप मेरे साथ डांस करते हो, वो प्रैक्टिस में शामिल भी होते हो, एंड तो फाइनल डांस में भी आप हो गए। तो बस इतने बाबा हमारे प्यारे हैं ना कि क्या बोलूँ। आई एम इन लव विथ बाबा। जैसे हर डिवोटी हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा वी लव यू सो मच एंड आई रियली लव यू अ लॉट। एंड फिर विसर्जन के दिन बहुत बहुत सुंदर तरीके से ये हुआ, लेझिम हुआ एंड बहुत मज़ा आया। मैंने अपने बेटे को बोला था लेझिम में जाने से पहले कि पता है आज साईं बाबा आने वाले हैं, मेरे साथ डांस करेंगे, तो तू देखना खड़े रह के। तो बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे वाह साईं बाबा आने वाले हैं। एंड वो खड़ा रहा एंड डांस हो गई। तो मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे साईं बाबा नहीं दिखाई दिए। तो मैं हंस पड़ी। मतलब बेटा साईं बाबा हर जगह हैं, बप्पा के रूप में भी बैठे हैं, गणपति बप्पा के रूप में भी। और ये देखिए किचन है हमारे साथ, तेरे बाबा के हाथ में थी, मतलब मेरे हस्बैंड के हाथ में थी। तो मैंने बोला देख बाबा ये रूप में भी हमारे साथ डांस कर रहे थे और मेरे साथ भी डांस कर रहे थे, वो दिखाई नहीं देते उनको। बच्चों को स्कूल में एक लेसन है कि गॉड इज़, यू कांट सी गॉड बट यू कैन फील गॉड, जो हमें जनरली बोला जाता है। तो वो उनको एक चैप्टर में है। तो मैंने उसको बताया कि तेरी टीचर ने सिखाया ना तुझे कि यू कैन नॉट सी गॉड बट यू कैन फील गॉड, तो यू शुड फील कि ही इज़ अराउंड यू, है ना। तो वो हंसा, बोलता है हाँ मम्मा। एंड वो भी बहुत जुड़ा हुआ है बाबा से। एंड बाबा की कृपा से वो बहुत बाबा की अच्छी अच्छी ड्राइंग्स और स्केचेस बनाता है। मैं जनरली ग्लोबल महापारायण के कम्युनिटी पोस्ट पे वो भेजती हूँ, तो शेयर होता है, उसकी भी ड्राइंग्स शेयर होती हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है हम सभी को। देखिए ये ना छोटी छोटी लीलाएं होती हैं, इसमें कुछ बहुत किसी को लगेगा कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखा जाए तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि बाबा हमारी हर इच्छा को सुनते हैं, हर बात को हमारी सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो है ना कि महापारायण से जब हम जुड़ते हैं
तो इतनी बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि ये महापारायण क्या है बेसिकली, इट इज़ नॉट जस्ट रीडिंग 2 चैप्टर्स ऑफ साई सच्चरित्र जी, पर ये जो रीड करते हैं, इट इज़ नोइंगली अननोइंगली दीज आर ग्लोबल मास प्रेयर्स फॉर एवरीवन। जो लिखा जाता है महापारायण के लोगों में ही है, सकल जीव जंतु, तो ये सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चाहे हम अपने से होके करते हैं, मतलब अपनी इच्छा रख के हम पढ़ते हैं कि बाबा ये मेरी इच्छा है इसलिए आप ये पूरी कर दो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप वैसे करें, बट इनडायरेक्टली जब हम ये चीज़ से जुड़ जाते हैं ग्लोबल महापारायण से, तो एक यही होता है उद्देश्य उसके पीछे कि हम सभी के लिए, जो पूरी दुनिया है, सारे सकल जीव जंतु हैं, हम उन सभी के लिए प्रे कर रहे हैं। और ये प्रेयर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। प्रेयर्स चाहे इंडिविजुअल हो तो वो तो स्ट्रांग होती ही है, और जब हम दूसरों के लिए करते हैं प्रे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और जब सब एक साथ एक दिन पे प्रे कर रहे हों, बाबा का नाम जप रहे हों, बाबा की साई सच्चरित्र पढ़ रहे हों, तो वो कितनी स्ट्रांग वाइब्रेशंस होती हैं पूरे उन दुनिया में, पूरे ऑरा में और पूरे एयर में, जैसे हमारे आसपास होता है वो सब। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अभी दशहरा आने वाला है, बाबा की महासमाधि का दिन भी आ रहा है, तो बाबा हमेशा चाहते हैं कि हम सभी डिवोटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, एक दूसरे को हेल्प करें, और सबसे ज़्यादा अगर हम बाबा की साई सच्चरित्र पढ़ें तो उससे बड़ी ब्लेसिंग और हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। आप हो सके उतना बाबा की साई सच्चरित्र के बारे में लोगों को बताइए, आपके आसपास जो हैं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उनको बताइए, और बाबा की इच्छा हुई तो आपके थ्रू ही बाबा उनसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए, बाबा ना ज़रूरी नहीं है कि बस किसी को स्वप्न दर्शन देकर ही अपनी ओर करते हैं, पर बाबा हम जैसे जो बाबा के बच्चे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही बाबा भी हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करा के बाबा जुड़ जाते हैं, हम हम सभी के साथ, और हमको भी जोड़ते हैं, और बाबा हमारे थ्रू दूसरों की लाइफ में भी जाते हैं। इट्स जस्ट दैट ही सेज ना कि कभी कभी मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ एज एन इंस्ट्रूमेंट टू गो टू समवन एल्स। तो वो उनकी लीलाएं तो वही जाने, पर हमारी ओर से हम बाबा के लिए क्या कर सकते हैं, हम वो ज़रूर करना चाहिए। लोगों की सेवा कीजिए। ग्लोबल महापारायण में जुड़ने से और कुछ नहीं, देखिए कुछ लोग होता है ना, बाहर जाके सेवा नहीं कर सकते, तो द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन प्रे फॉर अदर्स। एंड ग्लोबल महापारायण क्या है कि अगर हम वो 2 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम सबके लिए प्रे कर रहे हैं। तो जो बाबा कहते हैं ना कि और कुछ नहीं तो 2 मीठे शब्द बोल दो किसी को और किसी के लिए प्रे कर दो। तो आप सभी अगर ग्लोबल महापारायण से जुड़ते हैं तो एक इन अ वे ये सोशल सर्विस ही है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे दुनिया के लिए, सकल जीव जंतु के लिए, कि हम बाबा से जुड़ रहे हैं और दूसरों को बाबा के बारे में बता के वो भी एक सेवा कर रहे हैं और सबके लिए प्रे भी कर रहे हैं। तो आप सभी जुड़िए, और जो ग्लोबल महापारायण की साइट है और उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक इस वीडियो में भी आपको नीचे मिल जाएगा ना। अदरवाइज़ भी जो साई बोलते हैं सीरीज़ है, जो रोज़ सुबह साई संदेश रिलीज़ होते हैं, रात को 12 बजे रिलीज़ होते हैं और अगले दिन भी इंग्लिश में रिलीज़ होते हैं, वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको व्हाट्सएप के और बाकी सब लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप ग्लोबल महापारायण में जुड़ सकते हैं। तो बाबा की जो लीलाएं हैं अनंत हैं, और अगर आपको भी कोई भी जैसे लीलाएं होती हैं आपके साथ ग्लोबल महापारायण से जुड़ने के बाद, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इसी चैनल पर आप शेयर कर सकते हैं। आपको आपकी लीलाओं का गुणगान, मतलब आप करना चाहें बाबा की लीलाओं का गुणगान, तो ज़रूर कीजिए। बाबा तो हमेशा चाहते हैं कि मेरी लीलाओं का गुणगान हो, इसलिए आज बाबा की ब्लेसिंग से और उनकी परमिशन से मैंने भी अपनी एक ये छोटी सी लीला शेयर की कि कैसे बाबा मेरे साथ आए और मेरे साथ उन्होंने लेझिम डांस किया और मुझे बहुत ब्लेस किया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड बाबा यूं ही सबको ब्लेस करते हैं, बस कभी कभी ना हम बाबा की सिग्नल्स, बाबा की लैंग्वेज समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ डिवोटीज़ बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता बाबा मुझे इतना ब्लेस करते हैं, मैं तो इतना दुखी हूँ। ऐसा नहीं है, कष्ट हर एक के जीवन में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 15 दिन से, जब से मेरी डांस प्रैक्टिस शुरू हुई है, मेरे घर में एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रही है और बाबा हमारे साथ हैं, वो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि बाबा हमें टाइम टाइम पर गाइड कर रहे हैं
और जब मैं ये जो मेरा घर का क्रिटिकल इशू हुआ है, क्योंकि कोई है जो बीमार हो गया है, वो जब ठीक हो जाएंगे तो मैं ज़रूर अपनी लीला दोबारा मैं सुनाऊंगी। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने बाबा से वही कहा कि आपने मुझे इतना क्रिटिकल टाइम दिया है और सेम टाइम पे आपको तो सब पता होता है कि ये टाइम पे मेरे घर पे ये मुसीबत आने वाली है, फिर भी आपने मुझे डांस में पार्ट दिलवाया है एंड मेरा नाम लिखवाया है। दैट मीन्स आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनी रहूं और आपके ऊपर विश्वास तो है ही मेरा। तो कष्ट के समय में भी हम अगर मुस्कुरा के बाबा का नाम जप करते हैं ना, तो बाबा ज़रूर हमारे साथ और जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम मेरी तरफ आओ तो मैं भी तुम्हारी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने तो 2 कदम आगे बढ़ाए, बाबा 100 कदम आगे बढ़ा के बाबा हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो बस अगर दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, दुख आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा हमें छोड़ दिया है, उल्टा हमें बाबा का हाथ बिल्कुल और थामे रहना है और बाबा से जुड़े रहना है, क्योंकि बाबा ही हैं जो हमें हर दुख से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि बाबा हमारे साथ नहीं हैं, इतना हमें ब्लेस नहीं करते। बाबा हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैं और हमेशा सुनते रहते हैं। बस मैं चाहूँगी कि आप सभी बाबा का नाम जपते रहिए और बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।